हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, मुझे 4 से 5 दिन हो गया मैंने कोई भी व्लॉग जो है ना आपके साथ शेयर नहीं किया। एक्चुअली जिस दिन मैंने आपके साथ अपना लास्ट व्लॉग शेयर किया है ना, उस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी 29 जून को। हाँ, मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो मैं अपना व्लॉग जो है आपके साथ शेयर करके मुझे हॉस्पिटल जाना था। तो बस आज उसी के मुतालिक थोड़ी सी आपको अपडेट दूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना मेरे से पूछ रहे हैं आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं। और मैंने कल ही इस बारे में ना एक बड़े मज़े की रील देखी, जिसमें एक बंदी कह रही थी कि यार कभी भी अपनी ड्यू डेट जो है ना किसी को ना बताओ। खैर, मैंने ड्यू डेट बताई तो नहीं थी, लेकिन मंथ का जो है ना काफ़ी मदर्स ने जो है ना अंदाज़ा लगा लिया था कि कौन सा मंथ है। तो उसकी वजह से मैं इतनी कॉल्स, इतने मैसेज, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो खैर, वो आप सबका प्यार था जो मेरे से पूछ रहे थे, मोहब्बत थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे डिस्टर्ब किया गया, लेकिन ये था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा मेरे पे डल रहा था कि कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद मैं छुपा रही हूँ और बताना नहीं चाह रही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बताना तो मैंने था ही, और बताना तो मैंने है ही, अभी भी मैंने बताना है आपको। था वाली बात मैं पहले बोल रही हूँ। तो उससे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, तो ये मैं जो हूँ ना, जब मैं कुवैत आई थी, मतलब कि पाकिस्तान से, तो रमज़ान के बाद मैंने जाकर जो है ना ये कोट ली थी। और मुझे मेरे हस्बैंड हर 2 दिन बाद कहते थे चलो आओ इसको ओपन करते हैं, चलो आओ इसको ओपन करते हैं। और मैं ये कहती थी टाइम आने दो खैर का, फिर हम ओपन करेंगे, अभी नज़दीक टाइम आने दो। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा था। तो अभी कुछ दिन पहले ही जो है ना मैंने ये ओपन किया, और मेरे हस्बैंड ने बहुत ही जिसे कहते हैं ना पंजाबी में चावों के साथ जो है ना ये सारा तैयारी की, और बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। तो ये हमने यहाँ पे सेटिंग करके रख ली है कि इंशाल्लाह खैर का टाइम जो है ना बहुत नज़दीक है, और खैर से जो है ना सारे काम हो जाए। और मैंने ये वीडियो इसलिए फ़ौरन नहीं की, मेरा यही था कि जैसे बिल्कुल एंड हो जाएगा ना, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये हमारी जो कोट है वो बनकर रेडी हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा था, बस अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और ये जी हमारा क्लिप है नेक्स्ट डे का। यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी विज़िट के लिए। वीडियो मैंने आपके साथ 29 जून को शेयर की थी, और उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी। यहाँ पे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मेरा बीपी हाई हुआ था। और बस हम जब वहाँ पे गए हैं, मेरा रूटीन चेकअप ही था। तो उसके बाद जी डॉक्टर ने बोला कि आपके रूटीन चेकअप में जो है ना आपका बीपी थोड़ा सा हाई जा रहा है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम आपको जो है ना एडमिट करेंगे। तो बस जी गई मैं किस काम के लिए थी, और जी मुझे वहाँ पे 2 से 3 दिन जो है ना एडमिट रहना पड़ा। तो इस वीडियो में जो है ना मैं 3 दिन का ही जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रूटीन, जो छोटे-छोटे मैं क्लिप बना सकी। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे रखा हुआ था, मेरा रूटीन चेकअप कर रहे थे। इसके अलावा ब्लड टेस्ट हो रहे थे, क्योंकि आगे जो भी केस होना है खैर से उसकी मॉनिटरिंग जो है ना इन्होंने करनी थी। तो 2-3 दिन पहले ही जो है ना इन्होंने मुझे यहाँ पे रखा। और अभी जो है ना बस मैं जा रही हूँ अपने रूम में, जहाँ पे इन्होंने रखना है, मुझे मॉनिटर करना है। लाइक मेरा बीपी देखेंगे, इसके अलावा देखेंगे डायबिटीज़ तो नहीं है। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है थायराइड भी है मुझे, और वो भी देखना था। तो शुक्र अल्लाह पाक का, हर चीज़ बिल्कुल ठीक जा रही थी। और मैं उनको यही कह रही थी कि बस उस टाइम ही जो है ना मेरा थोड़ा सा बीपी हाई हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक रही हूँ। और बीच में तो मैं ये कहना शुरू हो गई थी आपकी मशीन ख़राब है इसलिए मेरा इसके ऊपर बीपी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो है ना तो बस यहाँ पे जो है ना मैं एडमिट हो गई थी, और बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ना कोई तैयारी थी घर से, बस ऐसे रूटीन चेकअप के लिए ही आई थी। और यहाँ पे जी मेरा रात का डिनर आ चुका था, और मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं जी डिनर में क्या आया है। डिनर में आया है जी ये सैलेड था, जिसमें ब्रोकली, कैरेट बॉयल ये था। इसके अलावा जी हाँ, और ये सूप था, ये आई थिंक दाल का सूप होता है। और इन्होंने मुझे कहा था कि जी आपने यही डाइट लेनी है। और इसके अलावा जी यहाँ पे ये चिकन पीस था, ये बहुत मज़े का था। इसके अंदर ना उन्होंने कोई स्टफिंग की हुई थी, और साथ में मैकरोनी थे, और सारा खाना जो है ना बगैर सॉल्ट के था। तो बस वो घबरा गए थे। अच्छा, मैं जब भी कभी पब्लिक प्लेस पे जाती हूँ, रश वाली जगह पे जाती हूँ, तब तो मेरा बीपी हो ही जाता है। मुझे ये पहले से ही जो है ना
मतलब कि कंसीव करने से पहले से ही मुझे ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीच में आकर जो है ना मुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रही। मैंने बहुत रिलैक्स ही सारा टाइम गुजारा। तो एंडिंग डेज़ में जो है ना एक नॉर्मल लेडी जो होती है ना उसका भी ये मसला हो जाता है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे जी अभी मैं अब दिखा रही हूँ आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप। यहाँ पे जी नाश्ता आया था जिसमें जी लब्बन था, लब्बन मतलब लस्सी थी, इसके अलावा अंडा ब्रेड था और ये चीज़ें थी। मम्मा को मैं कह रही थी मम्मा दिखाएं क्या क्या आया है, तो बस मम्मा मुझे यहाँ पे बता रही हैं कि जी आज ये चीज़ें आई हैं तुम्हारे लिए। तो बस अभी डॉक्टर आएंगे विज़िट पे और बताएंगे कि आज मुझे घर जाना है कि नहीं जाना। तो बस यहाँ पे जो है ना साथ साथ रूटीन चेकअप हो रहा है। घर से कॉल्स आ रही हैं, पापा की, बहन की, भाभीयों की, भाई की, और सबको जो है ना बहुत बेचैनी से इंतज़ार था। और मैं यही कह रही थी कि रूटीन चेकअप के लिए आई थी, अभी मॉनिटरिंग चल रही है मेरी। यहाँ पे मेरी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पे वो एज आ नर्स जॉब करती हैं। 4 साल हो गए उनको यहाँ पे। तो वो मेरे से मिलने के लिए आई थी और ये मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत जो है ना ड्रेस लेकर आई हैं और साथ में जी मेरे लिए परफ्यूम। मुझे इतना वो हुआ, मैंने कहा अब खैर से गुड न्यूज़ आ जाती हाथ में तो फिर आप देख कर जो है ना ये सब लेकर आती मेरे लिए। तो उन्होंने इतना जो है ना मेरे साथ किया और मुझे इतना मतलब कि उस टाइम वो अजीब सा फ़ील भी हो रहा था, शर्म भी आ रही थी, लेकिन ये उनकी मोहब्बत थी, मैं उनको ज़्यादा वो नहीं कर सकती थी। तो बस यहाँ पे जी ज़ईम को मैंने कहा ज़ईम परफ्यूम ओपन करके मुझे दिखाओ परफ्यूम कैसा है, ड्रेस भी बहुत खूबसूरत और जी था। मेरी जो सब्सक्राइबर हैं उनका नाम ज़ैनी है और थैंक यू सो मच ज़ैनी फ़ातिमा कि आपने अपनी मोहब्बत का इजहार जो है ना गिफ्ट देकर किया। लेकिन अगर आप ये ना भी लाती तो भी आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, टिकटॉक पे बहुत सी ऐसी मेरी फॉलोअर्स हैं जो कि कुवैत से हैं, जो मेरे से मिलना चाहती हैं और मुझे कह रही हैं कि हमने आना है, मिलना है। तो कुछ तो ऐसी हैं जिनके साथ मेरी वाकई बहुत अच्छी इस्लाम दुआ हो चुकी है, तो मैं उनको ना चाह के भी जो है ना बिल्कुल भी इनकार नहीं कर पा रही। तो उनको मैं यही बोल रही थी कि इंशाल्लाह खैर का टाइम आएगा ना फिर मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट डे मैंने चेंज किया था, फ्रेश हुई थी और मैं ये परफ्यूम लगा कर देख रही थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। और अभी मैं अपनी उन तमाम बहनों के लिए फिर से दुआ करूँगी जो जो मुझे दुआ के लिए बोल रही है। अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानी करे। अल्लाह पाक कभी भी किसी को इस चीज़ के लिए ना तरसाए। आमीन सुम आमीन। हम इतनी भरी रौनक वाली महफ़िलों में जब जाती हैं इस तरह की लेडीज़, तो उनको वहाँ पे महरूमी का एहसास दिलाया जाता है और जिससे वो एहसास कमतरी में चली जाती हैं। और सबसे ज़्यादा अज़ियत वाली बात ही ये होती है। तो बस इंशाल्लाह जैसे ही खैर का वक्त होगा, मैंने सबका नाम तो मुझे नहीं याद रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं सबके लिए जो है ना दिल से दुआ करूँगी, दिल से। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको नेक, सालिया, फर्माबरदार, बुढ़ापे का सहारा बनने वाली मुकम्मल औलाद से नवाजे। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अल्लाह पाक दे, ज़रूर दे। आमीन आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, 2 दिन मुझे यहाँ पे हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो रही थी। मेरा यही था कि बस ज़ईम जल्दी से इनको बोलो कि बस फ़ारिग कर दे, मैं घर जाऊँ। जब इंशाल्लाह खैर का वक्त आएगा तो मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन ज़ईम ये कह रहे थे कि नहीं, मॉनिटरिंग के लिए तुम्हें रखा हुआ है तो तुम यहीं पे रहो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें कुछ हो रहा है, ये वो वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। तो बस यहाँ पे मम्मा और मैं हॉस्पिटल में ही थे और ज़ईम जो है अपने हॉस्पिटल में थे। और रात को चक्कर लगा लेते थे ज़ईम, या मॉर्निंग में आके चक्कर लगा लेते थे, इस तरह से ही था। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया है जी मेरा डिनर। और डिनर आपको दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये बग़ैर सॉल्ट के, बग़ैर नमक मिर्च के मतलब कि उफ़ तौबा। खैर यहाँ पे जी ये वाला मैं आपके साथ जो छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ ये है जुम्मे का। तो मैं यहाँ पे मम्मा जो है ना जुम्मे की नमाज़ पढ़कर फ्री हुई थी, मतलब कि ईशा सॉरी ईशा कह रही हूँ, ज़ोहर पढ़ के जो है ना मम्मा यहाँ पे फ्री हुई थी। और यहाँ पे जी आई थी मेरा, उन्होंने ब्लड लेना था कि इन केस अगर एमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत हो तो हमें पहले से अरेंज करके रखा हो। तो बस यहाँ पे जो है ना प्रोटोकॉल इनका बहुत ज़बरदस्त है और मतलब कि हर चीज़ जो है ना इनकी बहुत अच्छी है। अब तक जितना भी आते हैं पूरी पूरी रात, आप कह रहे हैं हर 2 घंटे बाद आ रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं और एनएसटी कर रहे हैं, इसके अलावा जो है डायबिटिक चेक कर रहे हैं। तो मतलब फुल जो है ना नज़रें मेरे पे रखी हुई थी। और एक तो सिस्टर आती थी, कहती थी स्वीटी जी अभी तक आप स्वीटी जी कह रही हूँ मैं ना, आप अभी तक सोई नहीं है, सो जाएं। तो मैं कहती थी सिस्टर मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं कैसे सो जाऊँ। तो बस ऐसे ही जो है ना रात भी गुजर जाती थी।
तो ख़ैर आज की वीडियो जो है ना मैं यहीं पे द एंड करूँगी। उससे पहले मैं आपको ये रूम भी दिखा रही थी। ये था जी रूम जो कि मुझे मिला। तो बस हमारे साथ और कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं ही थी रूम में। यहाँ मम्मा थी और रूम बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, हर चीज़ की सफाई का ख्याल जो है ना यहाँ पे रखा गया था। तो आप सब ने जो है ना मेरे लिए ख़ास दुआ करनी है। नेगेटिव कमेंट से जो है ना परहेज़ कीजिएगा। ये सारी वीडियो ये क्लिप लगाने का मकसद ही ये था कि बार बार मैं ये बातें दोहराना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरी दिल आज़ारी बहुत ज़्यादा की गई इस बात को लेकर। मुझे अब तक जो है ना कुछ लोग बोलते हैं झूठ है, ड्रामा है, झूठी है, ये है, वो है। तो ख़ैर ये कोई वजाहतें नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी बात थी। ख़ैर यहाँ पे जी मेरी जो सब्सक्राइबर हैं ज़ैनी फ़ातिमा, वो मेरे लिए जो है ना खाना लेकर आई थी। वो इसी हॉस्पिटल में जो है ना जॉब करती हैं। तो वो मेरे लिए जो है ना खाना लेकर आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का। और उन्होंने मेरे से पूछा और मैंने उनको कहा कि ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी जब उन्होंने फ़ोर्स किया और फिर मैंने यही कहा कि दाल चावल, तो दाल चावल के साथ वो चिकन भी ले आई थी, रायता, सलाद और सब कुछ बहुत ही जो है ना अच्छा बना हुआ था। तो ख़ैर ये बस प्यार था उनका जो उन्होंने मेरी केयर की। भी और बहुत से लोग हैं जो कि मुझे एज़ आ व्लॉगर, टिकटॉकर जो मुझे जानते हैं, वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि आप बताएं, अब अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ पका कर लेकर आएँ। तो बस आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।